एक माँ जिसने अपने इकलौते बेटे को खून पसीने से पाला, उसी बेटे ने एक दिन अपने दोस्तों को दिखाने के लिए माँ का लाइव वीडियो बनाया। लेकिन यह वीडियो उस समय का था जब माँ बाथरूम में थी और उसने अपने दोस्तों को हंसते हुए भेज दिया मजाक के लिए। फिर जो हुआ वो इंसानियत के नाम पर धब्बा था। मेरे नाम शारदा है। मैं एक साधारण औरत हूँ, एक माँ। जब मेरे पति की मौत हुई तब मेरा बेटा आरव सिर्फ 4 साल का था। उस दिन मैंने उसे अपनी गोद में उठाकर एक कसम खाई थी, अब तू ही मेरा संसार है। तू हंसेगा तो मैं जीऊंगी, तू गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी। मैंने उसकी परवरिश के लिए सिलाई की, बर्तन मांजे, झाड़ू पोंछा किया, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं की। मेरी दुनिया में सिर्फ मेरा बेटा था। आरव पढ़ने में ठीक था, लेकिन ज्यादा समझदार नहीं था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसका स्वभाव बदलने लगा। कॉलेज पहुंचा तो नए दोस्त बन गए। फोन, पार्टी, शराब, यही उसकी दुनिया बन गई। मैं अक्सर उसे समझाती, बेटा दोस्तों के साथ रहो, लेकिन अपनी माँ को मत भूलना। वो हंसकर कहता, माँ आप भी ओल्ड जनरेशन की हो, अब ये सब नॉर्मल है। एक दिन मैं रसोई में थी, तभी मैंने आरव और उसके दोस्तों को हंसते हुए सुना। किसी ने कहा, भाई तू तो बड़ा प्लेयर निकला, अपनी माँ का भी वीडियो भेज दिया। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने खुद से पूछा, कौन सा वीडियो? शाम को जब मैं उसका फोन साफ कर रही थी, खुद उसने कहा था कि वायरस आ गया है। तभी एक वीडियो खुला। वो वीडियो था जब मैं बाथरूम से निकल रही थी और दरवाजा पूरा बंद नहीं था। उसने वही वीडियो अपने फोन से रिकॉर्ड किया था और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया था, सिर्फ मजाक के लिए। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल जैसे थम सा गया। मैं जमीन पर बैठ गई। कुछ पल के लिए मैं जिंदा थी, लेकिन मेरी आत्मा जैसे उसी पल मर गई। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, न रोई, न चिल्लाई, न आरव को थप्पड़ मारा। बस उस दिन के बाद से मैंने आरव की आंखों में देखना बंद कर दिया। उस रात मैं सो नहीं सकी। अंदर एक तूफान चल रहा था, लेकिन बाहर सब शांत था। अगली सुबह पड़ोसन सीमा मेरे पास आई। उसने फोन बढ़ाया और कहा, दीदी ये देखिए। मैंने जैसे ही स्क्रीन देखी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वही वीडियो, वही शर्म, वही अपमान। अब वो सिर्फ आरव के ग्रुप में नहीं था, अब वो इंटरनेट पर था। मोहल्ले में लोग फुसफुसाने लगे, देखा उसका बेटा क्या कर रहा है, कैसी औरत है ये, क्या माहौल होगा इनके घर का। मैं घर से निकलना बंद कर चुकी थी। साड़ी का पल्लू अब हमेशा सिर पर रहता। आरव अब भी दोस्तों के साथ घूमता था, हंसता था। मैंने उससे पूछा, बेटा तुझे कुछ शर्म नहीं आती? उसने कहा, माँ लोग तो मजाक करते हैं, सीरियस थोड़े हैं। वो नहीं समझ पाया कि यह मजाक उसकी माँ की रूह को जला चुका है। एक रात मैंने उसे खाना दिया। वो मोबाइल पर हंसते हुए वीडियो देख रहा था। मैंने उससे पूछा, अगर तेरे पापा जिंदा होते और उन्होंने मेरी इज्जत का तमाशा बनाया होता तो तू क्या करता? वो कुछ पल चुप रहा और बोला, पापा ऐसा करते ही नहीं। मैंने मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कुराहट में मेरी आखिरी सांस थी। अगली सुबह आरव सोकर उठा तो देखा मेरा कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया। मैं जमीन पर पड़ी थी। शरीर ठंडा था और होठों पर हल्की सी मुस्कान। एक नीला दुपट्टा मेरे गले से बंधा हुआ था। पुलिस आई, डॉक्टर आया, रिपोर्ट बनी, आत्महत्या। कारण मानसिक तनाव। लेकिन असली वजह तब सामने आई जब आरव को मेरी डायरी मिली। आखिरी पन्नों में लिखा था, बेटा मैंने तुझे बचपन में नंगा देखा था, जब तू छोटा था। तू रोता था तो मैं तुझसे लिपट जाती थी। आज तू बड़ा हो गया है और तूने मुझे नंगा कर दिया पूरी दुनिया के सामने। शायद ये जमाना है, शायद तू बदल गया, लेकिन मैं माँ थी, हूँ और रहूंगी। मैं तुझे माफ करती हूँ क्योंकि तू मेरा है, लेकिन खुद को नहीं माफ कर पाई क्योंकि तुझे इंसान नहीं बना सकी। मेरी मौत के बाद तू रोना मत। बस अगर कभी किसी औरत की इज्जत का मजाक देखो तो अपनी माँ की शक्ल याद कर लेना। उस दिन आरव पहली बार टूटा। वो नहीं रोया, वो फूट फूट कर बिखर गया। उसने सारे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए, दोस्तों से सारे रिश्ते तोड़ लिए। 1 महीने बाद स्कूल के बाहर एक पोस्टर चिपका मिला, अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो उसकी इज्जत सबसे ऊपर रखिए, एक बेटे की तरफ से जो अब कभी बेटा कहलाने के लायक नहीं। समय बीता, लेकिन आरव वहीं अटका रहा, पश्चाताप में, शर्म में, गम में।
फिर उसने अपने गम को एक रास्ता दिया, बच्चों को यह बताने का कि माँ क्या होती है। गांव के स्कूलों में जाकर वह लड़कों को समझाने लगा, कहानियां सुनाने लगा, अपनी माँ की, अपने गुनाह की। फिर उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, माफ करो माँ। हर वीडियो में वो यही कहता, अगर आपने कभी माँ से झूठ बोला हो तो आज ही माफी मांग लो। अगर माँ अब इस दुनिया में नहीं है तो किसी और माँ की मदद कर दो, शायद उससे तुम्हारी माँ को सुकून मिल जाए। उसका चैनल वायरल हो गया, लाखों लोगों ने देखा, सुना, रोया और खुद को बदला। आरव ने शारदा फाउंडेशन नाम की संस्था शुरू की, जहां घर में अपमानित महिलाओं की मदद की जाती थी। एक दिन राष्ट्रपति भवन से बुलावा आया, उसे मां राष्ट्र रक्षक सम्मान मिला, लेकिन मंच पर ट्रॉफी उठाते वक्त उसकी आंखें सिर्फ मां की तस्वीर को देख रही थीं। उसने कहा, ये सम्मान मेरी मां का है, मैंने तो बस उसकी चुप्पी को आवाज दी है। आज भी हर रात वो मां की डायरी पढ़ता है और मन ही मन कहता है, मां, आज अगर तू होती तो देखती, मैंने खुद को इंसान बना लिया है।